हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मेरी वापसी हुई है। आई थिंक 7 एक दिन हो गया है। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, तो उसमें बताया था मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा 4-5 दिन। तो क्यों नहीं ला पाऊँगा वो नहीं बताया था। तो एक्चुअली में क्या है, मैं हॉस्पिटल में था। तो फैमिली में कोई बीमार हो गया था, तो हॉस्पिटल में था 5 या 6 दिन। अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब सब कुछ सही है, तो आगे अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी। तो सॉरी, मैं हफ्ते तक आपको कुछ सिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी था। तो अब जो वीडियो है कंटिन्यू आएगी। तो जो आपके कमेंट्स है वो भी मैंने रीड करे, तो उसी के ऊपर ये वाली वीडियो मैं ला रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों को, बहुत ही लोगों को दिक्कत आ रही है। सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें उनको दिक्कत तो ये आ रही है कि हर बार सेम तरीके का साउंड कर रहा है। नया कुछ बनाओ फिर भी एक ही तरह का बन रहा है। तो क्या गलतियाँ आप कर रहे हो, और वो भी इसमें क्लियर करूँगा। एक पूरी बीट आपको बना के दूंगा, किस तरह आप बेसिक एक जो बिगिनर्स है स्टार्टिंग कर सकते हैं, सिंपल सी बीट बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे, या फिर आप उसके ऊपर गाना भी बना सकते हो। किस तरह से 2-4 एलिमेंट यूज़ होते हैं, जो मेन एलिमेंट है वही बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही मस्त वाली नॉलेज आपको शेयर करने वाला हूँ। आगे से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी लेता हूँ। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो करते हैं अक्सर लोग, क्या करते हैं, हर बार सेम टेम्पो यूज़ करते हैं। बार बार एक ही तरह का टेम्पो यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 140 है, तो हर बार जब भी मैं सॉफ्टवेयर ऑन करूँगा एफ एल स्टूडियो 140 पे ही बनाना शुरू करूँगा। सबसे बड़ी गलती, हमेशा टेम्पो सेट करना है अलग। किस तरह, यहाँ पे गए, टैब पे गए, और करना वो है जो आपका माइंड आपको करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जो माइंड में जो आपके पास आता है वो यहाँ पर टैप करके वो वाला स्पीड आपने चूज़ करनी है। कोई कुछ भी चीज़ आपने गुनगुनानी है, पहले सोचना है माइंड में यहाँ किस तरह की वाइब चाहिए, वो आई तो उसके बाद गुनगुनाना है। जैसे मैं कुछ भी गुनगुनाता हूँ, साथ आपने टैप करना है, ठीक है। तो गुनगुनाता हूँ मैं कुछ, डरा मेरे माइंड में जैसे कि ये वाला टोन आ रही है, साउंड आ रही है, ठीक है। ना 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 ना। मान लो इस तरह का मेरे माइंड में एक थॉट आया और इस तरह की वाइब आई, ये स्पीड आई मेरे दिमाग में। तो जो आपका दिमाग आपको बोल रहा है वो आपने करना है, ठीक है। जो सिग्नल दे रहा है उसी तरह का आप बनाओगे। तो जैसे आप आपका दिमाग आपको बोलता है वैसा आप करोगे, तो क्या चीज़ होती है, उससे आप जो भी बनाना चाहते हो वो जल्दी जल्दी बनता है। तो सेकंड गलती क्या करते हैं, सेम स्केल। कई लोगों का क्या होता है कि जैसे उनकी मान लो एफ माइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्केल है, क्योंकि उनकी उंगलियां उस पर चलती है और उस पर बनाना उनको अच्छा लगता है साउंड। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक ही तरह की वाइब क्रिएट होगी। एक ही तरह का जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, उसको आप एक ही तरह का बार बार सिखाओगे तो वो उसी में ही उलझ जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है। हमेशा जब भी स्टार्ट करो हर बार अलग स्केल चूज़ करनी है, अलग टेम्पो। ये दो गलतियाँ अगर आप नहीं करोगे तो हर बार आपके पास अलग सी वाइब क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी जो स्केल है, मान लो पिछली बार आपने सी शार्प माइनर पे बनाया था, सी शार्प मेजर माइनर कुछ भी बनाया था। अब आप दूसरी चीज़ जो स्केल है वो चूज़ करो। जैसे यहाँ पर मैं मान लो मैंने पिछले सी शार्प पे बनाया था, इस बार मैं चूज़ करता हूँ जी, ठीक है। तो मैं इस बार चूज़ कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो क्या करना है, एफ एल कीज़ लेते हैं। अब देखो, आप वीडियो को पूरा देखना और नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा देखना, ये वाला स्क्रैच शुरू से एंड तक मैं बता दूंगा, दूसरी बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैंने जी चूज़ की इस बार, पिछली बार सी शार्प थी, इस बार जी चूज़ करते, ठीक है। जी माइनर मैंने चूज़ की, ठीक है। इस तरह आपने भी अलग अलग स्केल चूज़ करनी है। टेम्पो मिल गया है, तो अब क्या करेंगे, आप इसके ऊपर बीट बना सकते हो या फिर कॉर्ड से शुरू कर सकते हो, जिस तरह की वाइब आ रही है। तो स्टार्टिंग इस तरह से करनी है, आपने मेट्रोनोम ऑन रखना है थोड़े 1-2 मिनट, इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर गुनगुनाना है इसके साथ। एक कॉर्ड पकड़ी जी वाली, जो जी माइनर रखी है, तो एक कॉर्ड पकड़ी, उसके पीछे गुनगुनाना शुरू करना, ठीक है। जो भी वाइब आ रही है उसको उतारने की कोशिश करना, ठीक है। तो गए पियानो रोल पे, और यहाँ भी जाएंगे, यहाँ करेंगे हम व्यू पे जाएंगे और जाएंगे स्केल हाईलाइटिंग पे। तो इस बार देखो आपको कुछ नया बताता हूँ, जिससे कि हर बार आपको कुछ अलग ही मिलेगा। तो बार पे गया, तो यहाँ पर आपको 4 नोट अब सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने बताया था बेस नोट, 4 कॉर्ड कुछ भी आप बना सकते हो। अगर आपके पास वोकल है तो उसके हिसाब से बनाओ, नहीं तो आप स्टार्टिंग कुछ भी कर सकते हो हमिंग करके, ठीक है। मेट्रोनोम ऑन रखना है, ठीक है। हमिंग करनी है, जो 4 नोट चूज करनी है, ठीक है। मान लो मैंने ये 4 नोट चूज़ कर लिए, बेस नोट, ठीक है, मिल गए। इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एक ऑक्टेव ऊपर।
तो इसके बाद बनाएंगे कॉर्ड बेसिक सी, ठीक है। किस तरह बनानी है, फॉर्मूला क्या है कॉर्ड का, स्किप नोट जो आपने नोट ले रखा है, ठीक है, रूट नोट, उसके बाद आपने स्किप नोट करना, अगले वाला स्किप करना है, जो स्केल पीछे हाईलाइटिंग जो आपने यहाँ पे जाके चूज़ की है, जो वाइट नोट दिख रहे हैं लाइट वाइट, उसको एक नोट उसमें से छोड़ के, ठीक है, स्किप नोट इस तरह, ठीक है, सबके साथ इस तरह करेंगे फटाफट। लो जी, चार कॉर्ड्स आपके पास बन गई फटाक से, ठीक है। इस तरह आपने स्टार्टिंग एक बेसिक कॉर्ड पैटर्न बना लिया, ठीक है। तो जो रियल वाला फील देना आपने इसमें, तो वो कर सकते हो ऑल्ट एस, थोड़ा सा स्ट्रम कर सकते हो इसको। स्ट्रम का फ़ायदा ये है कि जब भी आप हर बार क्या करते हो, जब भी आप प्ले करते हो हाथों से, तो हर बार सेम ग्रिड में और सेम टाइमिंग पे ये प्ले नहीं होता, इसलिए इसके थोड़ा सा रियल वाला फील दोगे तो अच्छा तरह साउंड करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है वेलोसिटी के साथ रेंडमाइज़ कर सकते हो उसको, या फिर यहाँ से एक एक नोट की वेलोसिटी इस तरह से डाउन कर सकते हो, जो जिस तरह आपको चाहिए, ठीक है। ऑल्ट आर, मैं यहाँ से वेलोसिटी के साथ खेलूँगा, एक्सेप्ट। तो अब हमारी जो कॉर्ड है वो रियल सा फील दे रही है, जैसे कि हमने हाथ से प्ले किया। तो इस तरह का ही आप रख सकते हो, या फिर एक एक नोट जब भी आपको जैसे आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी तो एक एक 7th 9th इसमें ऐड कर सकते हो। तो बेसिक मैं समझा रहा हूँ आपको, इस तरह आप बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो, प्ले लिस्ट में इस तरह से आप ये जो कॉर्ड्स है इस तरह ला सकते हो, तो और यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ठीक है। प्ले करना बार बार, फिर आपके माइंड में जो जिस तरह का फील आएगा उसके बाद उसको उतारना शुरू करना है। 2-3 मिनट कंटिन्यू इसको प्ले करना है, फिर धीरे धीरे आइडिया आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक बार कभी भी आइडिया नहीं आता, ठीक है। तो इसके पीछे आप मेलोडी बना सकते हो, दूसरा पैटर्न ले सकते हो, और फिर यहाँ पर जो भी आप इसको बार बार सुनो, फिर जो आपके मन में आ रहा है उसको पीछे इसके साथ प्ले करो, ठीक है। तो जैसे मेरे को आ रहा है, ठीक है, मेरे माइंड में, तो इस क्या करोगे आप, रिकॉर्ड कर दोगे फट दे के, या फिर अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि पियानो पे आप प्ले करना सीखो, इससे क्या होगा, आपका वर्क फ्लो फास्ट होगा, ठीक है। तो मैं ये कुछ भी प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में आया तो मैंने यहाँ पर इस पर राइट डाउन कर सकता है। इस तरह धीरे धीरे जो भी आपके माइंड में आना शुरू होगा वो आगे राइट डाउन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आप बीट बना सकते हो या फिर इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो दूसरी चीज़ आती है वो क्लियर कर लूँ, ये बन गया आपके पास, मान लो, ठीक है। इसके पीछे गुनगुना की ये मेलोडी बन गई, इंट्रो आपके पास। अब काफ़ी लोगों का सवाल था कि कितने एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप जो बेसिक है कवर कुवर सॉन्ग बना रहे हो, तो उसमें आप 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हो हर बार जब स्टार्टिंग में। जैसे आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी तब आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें सॉस ऐड कर सकते हो। तो बेसिक जो भी मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ, जो 4 चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हो। तो 4 चीज़ें क्या होती है, एक कॉर्ड पैटर्न होता है, दूसरा होता है बेस पैटर्न, तीसरा होता है अगर आप रोमांटिक बना रहे हो तो पैड्स वगैरह पीछे यूज़ कर सकते हो, या फिर गिटार वगैरह। 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हो जो हर बार हर अरेंजमेंट में यूज़ होती है। वो होती है बेस होती है आपके पास, एक कॉर्ड होती है, एक जो लीड आपने मेलोडी प्ले करी है, और पैड्स। 4 चीज़ें किस तरह ऐड कर सकते हो, आपके पास कॉर्ड पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसी से आप बिल्डअप कर सकते हो 3 चीज़ें जो बेसिक आप हर बार यूज़ कर सकते हो अच्छी साउंड करने के लिए। इसको कॉपी करेंगे तो इसके पीछे आप गिटार भी यूज़ कर सकते हो। क्या मैं फ्लैक्स लेता हूँ, आपकी मर्जी है जो भी आपने बिल्ड करना है, ठीक है। आइडिया आपको मिल गया है, तो चलो मान लो इसके पीछे आपके गिटार भी यूज़ करना है, ठीक है। किस तरह यूज़ कर सकते हो और अच्छा सा सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। तो गिटार का जो हमने कॉपी की थी अलग सा पैटर्न इसके नीचे बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे उसको पेस्ट, ठीक है। तो इसको एक ऑक्टेव ऊपर ले जाएंगे। तो इसके पीछे आप इस तरह भी प्ले कर सकते हो, सुन नॉर्मल, ठीक है, गिटार की कॉर्ड पियानो के साथ। तो इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हो। देखो बेसिक अपने पास बन गया है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या करनी होती है, अब आपको लगता है पीछे पैड्स वगैरह भी होने चाहिए अपने पास। पैड्स मतलब एक रोमांटिक सा सॉन्ग, उसमें पैड्स काफ़ी आपने देखे होंगे, पैड्स ले सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग्स ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है जो आपका
फील कर रहा है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा जो बेसिक चीज़ हर बार आप यूज़ करके अच्छी बीट किस तरह बना सकते हो। स्ट्रिंग ले सकते हो या फिर पैड्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो स्ट्रिंग ही लेता हूँ मैं, आप पैड ले सकते हो, जो भी आपका टेस्ट है वो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स का पैटर्न है या फिर पैड्स का पैटर्न सेम आप हर टाइम क्या कर सकते हो, जो आपने ये कॉपी किया है, बनाया है सॉरी, इसको एक आगे स्ट्रिंग वाले पैटर्न में पेस्ट कर सकते हो, इसके नीचे रखते हैं, ठीक है। किस तरह साउंड करता है सुनते एक बार। बेसिक आपके पास ये 4 चीज़ें होगी। तो एक और चीज़ आती है वो है बेस। बेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, या फिर सब बेस रख सकते हो, या फिर रख सकते हो 808। तो ये आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए जो हम बना रहे हैं वो किस जॉनर के अंदर आ रहा है, किस तरह का फील दे रहा है। वो आपको समझ कब होगी, जब आप अलग अलग तरीके का म्यूज़िक सुनोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है बेस। बेस किस तरह से आप कर सकते हो, इसके अंदर जाएगी जो नीचे बेस नोट है उसको आप इस तरह से कॉपी कर सकते हो, सब बेस बना सकते हो। सब बेस कैसे, एक अलग से पैटर्न कहीं भी आपके पास, जो आपके पास गिटार का बेस है या फिर फ्लैक्स में है या फिर किसी भी तरह का आप 3x ऑस्किलेटर से भी बना सकते हो। फ्लैक्स लो तो इसमें आपके पास जो फ्री के है ये मिल जाते हैं गिटार के इसेंशियल, ठीक है। तो बेस गिटार, इसमें भी आप बेस ले सकते हो नॉर्मल साइड, एक वाइब देने के लिए, ठीक है। बाकी जो भी आपके पास VSTs है अलग अलग, वो तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है किस तरह का बेस चाहते हो, ठीक है। तो मैं तो बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अंदर पियानो रोल पे जाएंगे, इसके यहाँ कर देंगे इसमें पेस्ट, ठीक है। अब सुनते ज़रा, सॉरी ये गलत जगह पेस्ट कर दिया, ये करेंगे बेस वाले में पेस्ट, ठीक है। अब सुनते हैं एक साथ किस तरह साउंड कर रहा है। तो ये पैटर्न इसके नीचे ले जाएंगे। बेसिक आपने इस तरह बनाना है शुरू में, ठीक है। फिर अरेंजमेंट बाद में करनी है, ठीक है। पहले सारे एलिमेंट जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उतार दो, ठीक है, बाद में अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। सुनते हैं। तो देखो जो आपके पास मेन चीज़ है वो आपने सारी इसमें पा ली है, ना दी, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब बीट पे बात आते हैं। तो बीट बना सकते हो आप किसी भी तरह की, ठीक है। एक पैटर्न यहाँ से लेता हूँ, तो इसके नीचे अब बीट बनानी है आपने। बीट तो वही बोला मैंने, जिस तरह का आप वाइब करना चाहते हो उसको, किस तरह की बीट आपके दिमाग में आ रही है, जो दिमाग में आ रही है वही उतारना है, ठीक है। तो जो मेरे मन में बीट आ रही है वो आ रही है कुछ इस तरह की, जिसमें जो मेट्रोनोम जैसा बज रहा है उसी तरह की किक चाहिए अपने को, ठीक है। जो हाउसी टाइप और ट्रॉपिकल हाउस बोल सकते हो आप, और रैगेटन बोल सकते हो, या फिर किसी भी तरह की वाइब आप इसमें दे सकते हो, फ्यूचर पॉप टाइप, ठीक है। तो किस तरह की वाइब आ रही है, तो यहाँ से अब क्या करना होता है आपको, साउंड सिलेक्शन, ठीक है। तो किसी भी तरह का आप साउंड्स ले सकते हो, जिस तरह के आपके पास पैक्स वगैरह पड़े हैं। तो ये पता आपको होना चाहिए कि किस तरह के मेरे को बनाना है, ठीक है। हिप हॉप बनाना है या किस तरह का जॉनर, तो अलग अलग जॉनर के सैम्पल पैक होते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रम्स लेते हैं, फटाफट किक्स लेते हैं। किक लूँगा कोई भी नॉर्मल पॉप तरीके का सॉन्ग, मेरी वाइब आ रही है एक पॉप वाली वाइब, तो आप अपने हिसाब से वो साउंड सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली किक मेरे को अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे को जो इसमें आ रहा है किस तरह का वाइब आ रही है वो आ रही है इस तरह की, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, इस तरह की, ठीक है। पहले इनकी साउंड्स है जो वो कम करते हैं, काफ़ी साउंड कर रही है। जो स्ट्रिंग है इसकी साउंड थोड़ा सा हल्का कम रखते हैं, ठीक है। कीज़ की भी, ठीक है। तो इस तरह की वाइब आ रही है मेरे को। तो इसके नीचे मैं पहले क्या करूँगा, पूरा ही चीज़ें जो अपने को चाहिए वो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद लेते हैं क्लैप। वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो जिस तरह की आपको वाइब आ रही है, ठीक है। इसके नीचे क्लैप भी इसी तरह की लूँगा मैं। हाउस वाला फील आ रहा है, ट्रॉपिकल और पॉप जैसा सॉन्ग, ठीक है, फील आ रहा है थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है। और अब हाई हैट ले सकते हो आप, क्लोज हाई हैट। तो इसके नीचे मैं हाई हैट सिंपल सी रखूँगा, आप वेरिएशन दे सकते हो जैसे भी आपने वेरिएशन देनी है, ठीक है। थोड़ी ये वेलोसिटी के साथ खेल सकते हो इस तरह से, रियल वाला फील देने के लिए, ठीक है।
तो जिस तरह का यूज़ करना आपने वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब बेसिक मैंने इतना बना दिया, ठीक है। स्टार्टिंग क्या होती है, बिगनर्स इतना ही आता है उनको, ठीक है। तो बाकी तो जितना प्रैक्टिस करोगे फिर सीख जाते हैं। तो मतलब ये बेसिक है, ठीक है। इतना आपने वाइब दे दी है अपने जो सॉन्ग को है। तो अब इसको अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हो आप, ठीक है। तो अरेंजमेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से एक पियानो की कॉर्ड इस तरह से, जिस तरह का आपने लिरिक्स लिखी है, 4 बार का आप इंट्रो रख सकते हो इस तरह का, ठीक है। 4 बार का इंट्रो रखा, उसके बाद आपको लगता है कि जो मेरी मेलोडी है वो यहाँ से प्ले होनी है, 4 बार का इंट्रो रखा, या फिर 8 बार का रख सकते हैं। 4 बार का रख सकते हो या फटाक से शुरू कर सकते हो, या फिर आपको लगता है जो मेलोडी है 4 बार मेरी मेलोडी यहाँ प्ले होगी, उसके बाद जो अपना वर्स या जो भी है वो प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ इसके बाद तुरंत अपना नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए, तो इसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो भी आपने पियानो रखा है या फिर कॉर्ड्स, ठीक है, वो या फिर बेस के शुरू कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह का आपका जो सॉन्ग है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि जो अपना जो पैड्स वगैरह वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। एक जो यहाँ पर जो अपने लिरिक्स है वो मेरे को लग रहा है कि यार फील वाले लिरिक्स है, तो यहाँ पर पैड्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये बेस का यूज़ भी करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो यहाँ पर इसके बाद मैं धीरे से जो अपना जो एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पर अपनी क्लैप्स भी आनी चाहिए, ठीक है। जो क्लैप है वो अपनी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये क्लैप, यहाँ से मैं क्लैप इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप एक एक चीज़ें, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें कर ली, तो इसको आगे तक ले गए, फिर यहाँ से जो अपनी हाई हैट है वो भी आपने यहाँ से इंट्रोड्यूस करनी है, इस तरह रख ली। वो तो आपका मन जैसा करता है वो आप कर सकते हो, जो आपने लिरिक्स लिखे या गाना है उसी के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको लगता है ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अलग टेस्ट आपने, वो तो आपका दिमाग की बात है, वो मैं सिखा नहीं सकता। जिस तरह आपके माइंड में आ रहा है वो आप सब कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद से भी इसको भी आप रिपीट कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह आप आगे चीज़ें रिपीट कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जैसा जैसा आपके मन में है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। स्टार्टिंग से सुनते हैं। तो यहाँ से आप अपने लिरिक्स शुरू कर सकते हो जैसा जैसा आपने करना है, जैसा जैसा जहाँ जहाँ जैसा जैसा गैप देना है, जो जो आपने यहाँ पर मेरा बेस आए जिस तरह से आए वो आप यहाँ पर अपनी जो दिल में जो भी आ रहा है उस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका मन में आ रहा है उस तरह का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। वो आपका है कि जहाँ यहाँ पर हमारे वोकल ख़त्म हो रहे, यहाँ पर एक अलग सी मेलोडी आनी चाहिए, जो ड्रॉप की मेलोडी वो अलग से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में बताया मैंने आपको किस तरह से आप एक जो बेसिक जो बीट है वो तैयार कर सकते हो, अलग हर टाइम अलग तरीके का साउंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया जो बेसिक आपके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बेस, जो आपका पियानो है, पियानो और गिटार में आप 2 चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक चीज़ भी चल पड़ेगी, ठीक है। या फिर कहीं से आप लूप भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कहीं भी आपके पास गिटार का लूप है वो आपने यूज़ किया, तो उसके नीचे आप इस तरह से पियानो की मेलोडी वगैरह बना सकते हो, जो जो आपका मन करे। लूप भी आप यूज़ कर सकते हो, जल्दी जल्दी उससे आपका सॉन्ग बनेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके पीछे कोई भी सॉन्ग गुनगुना सकते हो। किस तरह से, मैं कोई भी वोकल लेता हूँ, ठीक है, या आपके पास कोई भी वोकल पड़ा होगा या इसके ऊपर बना लो, तो इससे आपको क्या होगा, यहाँ कवर हो जाएगा कि किस तरह वोकल के ऊपर बनाते हैं या फिर इसके ऊपर वोकल किस तरह लाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर वोकल पहले कुछ पड़े हो गए, मैं सुनता हूँ ज़रा कोई है, देखते हैं। हुक्स मतलब टेम्पो के हिसाब से देखना आपने, जो टेम्पो आपका उसी के हिसाब से कुछ भी आपके पास लिरिक्स पड़े, तो इसमें भी आप रीमिक्स टाइप भी बना सकते हो, ठीक है, कवर टाइम में देखते हैं कुछ भी होगा पड़ा। इंडियन वोकल्स, मेलोडी लूप्स, फीमेल, ठीक है। मतलब टेम्पो के साथ मैच होना चाहिए और अपनी जो की है उसके साथ भी मैच होना चाहिए। अपनी थी जी माइनर, तो जी माइनर में कुछ पड़ा होगा,
तो यहाँ पर हम देखते ज़रा कोई जी माइनर यहाँ पे। तो मैं अभी इसको लेता हूँ क्योंकि 100 पे है, तो इसको मैच करना आसान हो जाएगा अपना जो टेम्पो है उसके साथ, ठीक है। इसी को ले लेता हूँ एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो मान लो ये ले लिया मैंने, तो इसके पीछे आप इस तरह से वोकल्स जो है ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास लिरिक्स में ये तो छोटा जैसा मेरे पास पीस पड़ा हुआ है, आप किसी भी तरीके से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके पीछे किस तरह सॉन्ग बिल्ड करता हूँ मैं इसके पीछे यहाँ से। तो यहाँ पर गैप दे सकते हो, जैसे मैंने बोला जहाँ गैप दोगे वहाँ पर इस तरह से गैप दे सकते हो, और यहाँ पर फील्स वगैरह का यूज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी आपके पास फील्स वगैरह है ड्रम्स के, उसका यूज़ करके आप यहाँ पर इसमें एक वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है। अलग ही वेरिएशन दे सकते हो, 100 इस तरह के फील, ठीक है। तो ये ले लेता हूँ मैं, जहाँ जहाँ मेरे को गैप लग रहा है वहाँ पे मैं इसको ले लूँगा इस तरह से वेरिएशन देने के। इससे क्या होता है, जो आपका सॉन्ग है एक मतलब इसमें अलग सा ही फील आता है, ठीक है, ग्रुप टाइप। तो ये याद रखना, जो भी आपके पास फील्स वगैरह लूप्स वगैरह वो टेम्पो में सिंक हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा साउंड कम करते हैं। तो मैंने बेसिक बता दिया, आप जो भी आपके पास लिरिक्स है आगे तक आप ले सकते हो इसको, ठीक है, जिस तरह से भी आपने लेना है। तो मैं स्टार्टिंग से एक बार सुनता हूँ किस तरह से बना हुआ है। तो मैंने बेसिक आइडिया आपको बता दिया किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर आप सॉन्ग गुनगुना सकते हो जो भी आपके मन में है, ठीक है। एक बार पूरा सुनते हैं इसको क्या बनाया हमने, ठीक है। जो भी आपके पास यहाँ वोकल्स है वो उस तरह आगे ले सकते हो, मेरे पास वोकल्स नहीं पड़ा अभी। और जो भी आपके पास माइंड में जो आपके कॉम्पोजिशन आ रही है इस तरह से बार बार सुनो, फिर नीचे एक कॉपी पेन ले लो, फिर लिखते रहो थोड़ी बहुत जो भी आपके पास माइंड में आती है, फिर रिकॉर्ड कर लो। तो बेसिक देखो इस तरह से आप कवर सॉन्ग तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और अपना फैन बेस बना सकते हो। और जिस तरह आप अपलोड करते रहोगे तो फिर बार बार आपको मोटिवेशन मिलेगी, और फिर आप आगे सीखते रहोगे, ठीक है। पेट से कोई सीख के नहीं आता, धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस तरह आप एक बेसिक सी बीट बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने आइडिया दे दिया आपको। मेन चीज़ जो थी वो थी स्टार्टिंग में जो गलती हो रही है वो क्या है। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बताया आपको, तो मैंने जैसे बताया आपको टेम्पो और स्केल हर बार अलग अलग वाइब क्रिएट करेगा जब भी आप अलग अलग चूज़ करोगे, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, या प्लक ले गिटार ले, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 4 चीज़ें ऐसी होती है जो मैक्सिमम सॉन्ग में आपने सुनी होगी। एक कॉर्ड्स वगैरह होती है प्ले हुई, वो गिटार की हो सकती है, किसी भी की हो सकती है। और पैड्स यूज होते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको भरना आना चाहिए। और जो आपकी बेस होती है वो होती है, मेन चीज़ यही होती है, ठीक है। बेस होगी, और जो कॉर्ड्स होगी गिटार और पियानो में कोई भी आप ले सकते हो, पैड्स, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। बस बेसिक चीज़ इतनी भी करोगे ना आप, तो आपका गाना बन जाएगा, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे जैसे फिर सीखोगे, ज़्यादा सॉन्ग सुनोगे, फिर माइंड आपको खुद ही संकेत देगा कि हाँ भाई ये वाला करना है, ये करो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी जो दिक्कत हो रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून।